मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और आज डेट है 28 जनवरी। तो सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग बजे हुए हैं 7:30 और बाहर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप हो रखी है। तो धूप जितनी तेज़ है ना, ठंड भी उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ हो रही है। वैसे भी जब धूप तेज़ होने लगती है ना, ठंड भी उस टाइम पे बढ़ जाती है। तो मैं भी आराम से उठी थी। आज संडे का दिन है, बच्चों की छुट्टी है और हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, लेकिन उनका थोड़ा आराम से ही रहता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती। बाकी दिन के हिसाब से 15-20 मिनट ऐसे ही थोड़ा लेट से जाते हैं। तो आराम से मैं उठ गई थी और उठते ही पहले तो मैंने सारे दरवाजे वगैरह खोल दिए हैं, क्योंकि बाहर अच्छी धूप निकल रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मौसम अच्छा होगा, मतलब इतनी ठंड नहीं होगी, क्योंकि ना जब दरवाज़ा बंद होता है तो अंदर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पता चलती है। फिर मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो फिर भी मैंने दोनों दरवाजे खोल दिए हैं। और जो सबसे पहला काम होता है वो होता है झाड़ू लगाने का। तो बाहर बहुत ज़्यादा मतलब बर्तन वगैरह रखे हुए थे, कल रात के थे, तो उन सबको उठाते हुए मैं ले आई हूँ। सबको मैंने रख दिया है बाहर। और थोड़े से बर्तन कल रात के भी रखे हुए हैं जो कि मैं नहीं धुली थी, तो वो सब तो मैं बाद में करूँगी। पहले लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो अब सुबह सुबह ही सारा काम मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर सुबह ही सारा काम करने बैठ गई ना तो हस्बैंड जी को लेट हो जाएगा। और वैसे भी मैं आज देर से ही उठी हूँ आराम से, तो इसीलिए देर ना हो तो टाइम से नाश्ता भी बना देते हैं। और नाश्ते में वही मैंने पोहे ही बनाए हैं और पोहे बन गए हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने पोहे बना लिए हैं। इसमें आलू और गाजर वगैरह मैंने डाल दी है। इसके बाद सबका नाश्ता होगा। और सबका क्या, अभी मैं और हस्बैंड करेंगे नाश्ता। इसके बाद बच्चे बाद में उठेंगे, वो अभी सो रहे हैं। और बच्चों का तो कोई अभी टाइम फिक्स नहीं है कितने बजे उठेंगे, जब उनकी नींद खुलेगी ना तभी वो उठ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने बढ़िया खिले खिले से और सॉफ्ट सॉफ्ट से मैंने पोहे बना करके रख दिए हैं। और ये पोहे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखने में जितना अच्छा दिख रहा है ना, ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो हमारा नाश्ता जो है बन कर के रेडी हो गया है। संडे स्पेशल पोहा, जो कि सदाबहार हमेशा मेरे घर में संडे के दिन बनाया जाता है। और बीच में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं पोहे बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों को मैं टिफ़िन में कभी नहीं देती हूँ। जिस दिन टिफ़िन नहीं ले जाते हैं बच्चे, उसी दिन बस देती हूँ। बाकी दिन जब इनकी छुट्टी होती है ना, तभी मैं बनाती हूँ पोहे। तो देखिए यहाँ पर अब बन गई है चाय और फिर मैंने पोछा लगा लिया था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी। कपड़े वगैरह थे नहीं आज धुलने के लिए, क्योंकि मैंने कल ही वॉश कर लिए थे सारे कपड़े जो भी थे। और बस मेरा काम जो है ख़त्म हो गया है सारा। और बस इस बेडरूम के जो ब्लैंकेट है ना, वो मैंने नहीं बनाए थे, ऐसे ही रखे थे, क्योंकि बच्चे देर से उठे थे। तो अभी आप पीछे देख सकते हैं कि अन्य लग गई हैं ब्लैंकेट को घड़ी करने में। और मैं बच्चों को लगा देती हूँ कभी कभी काम में, और छोटे मोटे काम बच्चों से करवाने चाहिए। तो हमेशा तो नहीं, लेकिन जब बच्चे खाली बैठे रहते हैं उस टाइम पे मैं बोल देती हूँ कि बेटा ये वाला काम कर लो। और थोड़ा सा ऐसे ही बच्चों को किसी काम में लगा दो, तो उनका भी माइंड जो है वो बिज़ी रहता है। वरना ये फिर मेरे घर में तो ये होता है कि दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर मुझे दिक्कत होती है। इस वजह से मैं दोनों को कोई ना कोई काम दे देती हूँ कि कुछ ना कुछ काम कर लो। तो उनको जो है बिज़ी रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और बच्चों को भी खुशी होती है अगर आप कोई भी काम उनको दे दो ना, और फिर वो काम कर लेते हैं। इसके बाद आप जब उनकी तारीफ़ करते हैं ना, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो छोटे मोटे काम जितना बच्चे कर सकते हैं ना, उस हिसाब से दे देना चाहिए बच्चों को। तो अन्य लग गई है ब्लैंकेट को घड़ी करने में। और इसके बाद बच्चे बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। नाश्ता वगैरह बच्चों का भी हो चुका था। फिर मैं आ गई थी किचन में। और सुबह मैंने सब्ज़ी वगैरह तो बनाई नहीं थी, तो अब मैं यहाँ पर पालक छांट रही थी। पालक ये थोड़ी सी रखी हुई थी, ये पालक ज़्यादा आई थी, इसमें से मैंने आधी पालक की सब्ज़ी बना ली थी और ये थोड़ी सी बची हुई थी। तो इसके डंठल वगैरह तोड़ करके साफ़ करके धुल करके मैंने रख लिया है। और मैं इसकी आज दाल बनाऊंगी पालक वाली। और पालक वाली दाल ना मेरे घर में सबसे ज़्यादा मुझे ही पसंद है।
हस्बैंड को भी मेरे पसंद है, लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आज मेरा सब्ज़ी वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो सुबह से ही आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है तबीयत, और लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। बस बाकी दिन के हिसाब से थोड़ा-सा मुझे लो फ़ील हो रहा था। इसलिए मुझे मन नहीं हो रहा था कि सब्ज़ी मैं बनाऊँ, और ना ही सब्ज़ी कुछ खाने का भी मन हो रहा था, क्योंकि आजकल तो वही सब्ज़ियाँ खाते-खाते ना बोर से हो गए हैं। तो इसलिए मन नहीं हो रहा था कि मैं कोई सब्ज़ी बनाऊँ। तो फिर वही मैंने सोचा कि मैं पालक वाली दाल बना लेती हूँ, और इसमें अच्छे से तड़का लगा दूँगी, और ये पालक की दाल अच्छी लगेगी। कभी-कभी बच्चे खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, और जैसे उनका मन रहता है, कभी-कभी मन होता है खाने का, कभी नहीं होता। तो इसलिए मैंने बस यहाँ पर दाल को धुल करके उसमें हल्दी नमक डाल करके और बारीक पालक को काट करके और फिर चढ़ा दिया है पकने के लिए। और जब तक दाल पक रही थी, तब तक मैं इधर अपना जितना भी बर्तन था सुबह का, वो सब मैंने सेट कर दिया है। और बर्तन सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी अनार छीलने के लिए। तो अनार तो खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको छीलने में एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, और बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों को तो ये होता है कि बोलते बोलते भी अगर वो खा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं छील करके रख देती हूँ, ताकि इनका जब मन हो या फिर मैं जब बोलूँ तो ये उठा करके और खा लें। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई थी अनार को छीलने के लिए। और आजकल ये अनार छीलने के लिए ना, जब भी मेरे पास टाइम, मतलब मैं खाली बैठती हूँ ना, तो ये अनार ले करके ही मैं बैठ जाती हूँ कि कम से कम ये छीला हुआ रहेगा तो बच्चे कम से कम खा लेंगे। तो अनार को मैं छील करके रख दूँगी, और इसके बाद जितने भी मेरे बाकी के काम हैं वो सब मैं कर लूँगी। और ठंड भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, धूप निकली है तो थोड़ा सा सुकून मिलता है धूप को देख करके। और बालकनी में भी मेरी हल्की हल्की सी धूप आने लगी है, तो अब मैं यहीं पर धूप ले लेती हूँ दोपहर में। और जैसे जैसे अब समय बढ़ेगा, दिन बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे अब बालकनी में धूप आने लग जाएगी। तो बस अब अनार को छील कर रख दिया है मैंने, और तब तक मेरी दाल जो है वो पक गई थी। फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और इस पालक वाली दाल में मैं किस तरीके से तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। इसके बाद इसमें ऐड कर दिया है खड़ी लहसुन, और मैं इसमें खड़ी लहसुन ही तड़का लगाती हूँ। साथ ही मैंने इस पे डाल दिया है 1-2 सूखी लाल मिर्च और थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े। और इसके बाद इसमें डाल दिया है 2 टमाटर, थोड़ी सी हींग डाल दी है, और टमाटर जब अच्छे से गल जाएगा, इसके बाद इसमें ये पालक वाली दाल डाल देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी पालक वाली दाल बनकर रेडी हो गई है, और ये दाल बहुत अच्छी लगती है। जब भी कभी सब्ज़ी वगैरह खाने का मन ना हो ना, तो इस तरीके से दाल बना करके खा सकते हैं, और ये दाल बहुत टेस्टी लगती है। तो अब लंच के बाद अभी शाम का टाइम है, शाम के लगभग 4:30 या 5 बज रहे होंगे। अभी हल्की हल्की धूप थी छत पे, तो मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि अब धूप चली जाएगी। तो कपड़े आज बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस ये हस्बैंड के कपड़े थे, इतने ही रखे हुए थे। इन सबको मैं निकाल करके और फिर ले आई हूँ नीचे। कपड़े रख दिए मैंने, और जब तक हस्बैंड चले गए थे मार्केट, और देखिए मार्केट से क्या लेकर के आए हैं। तो ये है चाट पापड़ी, और कभी कभी ना बाहर के खाने का टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है। तो अभी हस्बैंड गए थे और वो अचानक से ही ले कर के आए, तो वही मैं निकाल रही थी सबके लिए। और ये चाट पापड़ी ना बाहर की है, तो घर पे तो हम बनाते हैं तो अच्छा ही लगता है कोई भी खाना, लेकिन जब बाहर से लेकर के आते हैं ना कभी कभी, तो बाहर का खाना भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे हम लोग मज़े से जल्दी जल्दी निकाल रहे थे, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा, और ठंड का मौसम है तो बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है कुछ कोई भी खाना हो। तो निकाल करके और मैं सबको दे देती हूँ। इसके बाद जैसा सब लोग बोलेंगे डिनर करने के लिए, उस हिसाब से फिर मैं खाना बनाऊँगी अभी रात का। और बस सबको लगी थी भूख थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा कुछ हल्की सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। हल्की मतलब बहुत थोड़ी सी। तो मुझे ना आज वैसे भी सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो मुझे ना ये बड़ी खाने का मन हो रहा था। ये जो कद्दू वाली बड़ी होती है और उड़द की दाल से जो बनाई जाती है, तो ये वही बड़ी है। और ये ना अभी गाँव से आई थी, जब हस्बैंड आए थे ना उस टाइम पे हस्बैंड लेके आए थे।
तो ये हमारी सासू माँ भिजवाई थी और ये वाली बड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं आज आलू बड़ी और टमाटर डाल करके इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और इसके लिए कमेंट भी आया था कि आप इसमें लहसुन और प्याज डाल करके भी बनाया करिए, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा ऐसे जीरा और हरी मिर्च से तड़का लगा करके इसको बनाती थी। तो इसलिए मेरे पास ये कमेंट आया था कि आप लहसुन और प्याज डाल करके बनाइएगा तो अच्छी लगेगी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं बनाऊंगी। वैसे मैं हर तरीके से इसको बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं सिंपल तड़का ही लगाती हूँ इस पर, क्योंकि इसमें मसाले काफ़ी ज़्यादा डले हुए होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज मैं बनाती हूँ लहसुन और प्याज डाल करके। तो बड़ियों को मैंने पहले फ्राई करके निकाल लिया है और इसके बाद इसमें तड़का लगा दिया है, जीरा मिर्च और प्याज और लहसुन बारीक काट करके। तड़का लगाने के बाद मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है, जैसे सब्जियों के लिए भूनते हैं। इसके बाद इसमें डाल दिया है ढेर सारे टमाटर, 5 से 6। और टमाटर गल जाएंगे तो फिर इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे और फिर इसमें मैंने इन बड़ियों को डाल दिया है, साथ ही इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और अब ये बड़ी पक जाएगी। ये था आज का हमारा डिनर, बड़ी की सब्ज़ी और साथ में मैंने रोटियां बनाई थी। फिर हमारा खाना हो चुका था। इसके बाद रात में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं वो होते हैं किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन करना और साथ में जो खाने के बर्तन होते हैं उनको साफ़ करना। ये मैं कभी नहीं भूलती। तो ठंड चाहे जितनी हो, कम हो या ज़्यादा हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये जितने काम है ना ये होने ही चाहिए। बाकी काम मैं भले ही ना करूँ, सारे काम भले ही छूट जाएं, लेकिन ये काम कभी नहीं छूटते हैं। तो सुबह की जो तैयारी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अपने किचन को क्लीन करके और जितने भी बर्तन होते हैं उन सबको मैं धुल लेती हूँ। और बस किचन का जितना भी काम था वो हो चुका है और यहाँ का साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया है जो बालकनी की है। और साफ़ करने के बाद दरवाजे वगैरह बंद करके और फिर मैं यहाँ का सारा काम ख़त्म करके फिर आ जाती हूँ अंदर। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने 3 से 4 दिन हो गया बालों में ऑयल नहीं लगाया है। इसी वजह से मेरा जो सिर है ना वो दुख रहा है। सुबह से ही हल्का हल्का सिर दर्द करने लगा है मेरा। तो अब मैं यहाँ पे बैठ कर के आराम से और बालों में ऑयल लगाऊंगी। और ये वही वाला ऑयल है जिसके बारे में आप लोग पूछते हैं, बोलते हैं, जो मैंने बनाया था और आप सभी के साथ मैंने ये वीडियो शेयर भी किया है। आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। और बस बालों में ऑयल लगा लेंगे और सोने से पहले बालों में तेल लगा करके अगर अच्छे से चम्पी करके अगर सो ना तो नींद भी काफ़ी अच्छी आती है और जो भी सिर का दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो चलिए बालों में ऑयल लगा करके मैंने कस करके चोटी बांध ली है और फिर देख लेती हूँ कि कल मुझे नाश्ते में क्या सब्ज़ी बनानी है। तो बस देखना है मुझे क्या है क्या नहीं है और इसे अभी मैं काट करके नहीं रखूँगी। और अब हो गई है रात काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।